बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की। नाज़रीन, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी है। सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से दूर हो गए हैं। प्याज 230, टमाटर 100 रुपये, लहसुन 300 रुपये किलो में बेचा जा रहा है, जबकि सेब 340 और केला दर्जे अव्वल 140 रुपये फी दर्जन में बेचे जाने लगे हैं। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, क्या सूरत हाल है आज मार्केट की? जी बिल्कुल, आज मार्केट में जो सब्जियां और फल हैं उनके सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं, लेकिन इन नरखनामों पर अमल दरामद जो है वो आज भी नहीं हो रहा है। शहर की सब्ज मंडियों में भी जो सब्जियों की और फलों की फरोख्त है वो जायद कीमतों पर की जा रही है। प्याज आज 200 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 230 से 240 तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 65 के बरस 100 रुपये, लहसुन 300 के बरस 400 और अदरक 360 के बरस 480 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह दीगर सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो टीले फार्मी 42 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन फरोख्त 60 रुपये फी किलो तक किए जा रहे हैं। आलू 37 रुपये आज की कीमत है सरकारी रिलीज में, लेकिन 60 रुपये तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह बैगन जो है 52 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन बैगन शहरियों को 70 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। तो अब्दुल कादिर, इसका मतलब ये है कि प्राइस कंट्रोल लिस्ट है जो उस पर अमल नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, जो लिस्टें रोजाना की बुनियाद पर सुबह सवेरे जारी की जाती हैं इंतजामिया की जानिब से, उन पर सुबह सवेरे से ही जो उनकी खिलाफ वर्जी शुरू हो जाती है, और वो भी शहर की चारों सब्ज मंडियों में, जिसमें मरकजी सब्ज मंडी बदामी बाग भी शामिल है और साथ ही साथ सिंहपुरा और इकबाल टाउन और काना काचा की सब्ज मंडियां जो है शहर को सब्जियां सप्लाई करती हैं। लेकिन यहीं पे जो है वो सरकारी रेल लिस्टों पर अमल दरामद नहीं होता है। जो नरखनामे जारी किए जाते हैं अमल दरामद नहीं होता है, तो ये भी बताएगा कि प्राइस कंट्रोल जो कमेटी बनाई गई है वो इस हवाले से कितनी मुतहरिक है? हाँ जी बिल्कुल, इस हवाले से जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो दोपहर के औकात में शहर के मुख्तलिफ बाजारों में अपना जो है वो कार्रवाई करेगी, लेकिन सुबह सवेरे से ही सब्जियों की और फलों की जो खरीदो फरोख्त या कारोबार जो है वो शहर की सब्जी व फ्रूट मंडियों में शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं पे दिखाई नहीं देती हैं, और परचून दुकानों पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो कार्रवाइयां करती हैं, जुर्माने और मुकदमात का भी इंदराज करती है, लेकिन इन जुर्मानों और मुकदमात का जो फायदा है या रिलीफ जो है वो शहरियों तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि सब्जी फरोशों की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जब शहर की सब्ज मंडियां और होलसेल मार्केटों में ही सरकारी रेल लिस्टों पर अमल दरामद नहीं होता है, तो शहर की परचून मार्केट में अमल दरामद किस तरह किया जाए। इंतजामिया सबसे पहले शहर की होलसेल मार्केटों और सब्ज मंडियों में जो है इन पर अमल दरामद यकीनी बनाए, ताकि जो शहरी हैं उन्हें जो तय करदा रेट है उन पर सब्जियां और फल जो है वो मिल सकें। रोजाना का मामूल बन चुका हुआ है कि सुबह सवेरे इंतजामिया की जानिब से सरकारी रेल लिस्ट जारी की जाती हैं, और रोजाना ही इन सरकारी रेल लिस्टों पर सारा दिन जो है वो अमल दरामद नहीं होता और इनकी खिलाफ वर्जी की जाती है, और शहरियों को जो रेल लिस्ट है उनसे महंगी सब्जियां और फल फरोख्त किए जाते हैं। जी अच्छा अब्दुल कादिर, ये भी बताएगा, चंद रोज़ कबल डीसी लाहौर की जानिब से इजलास भी किया गया था जिसमें प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से जायज़ा लिया गया था, और ख़ास तौर पर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनकी कारकर्दगी को भी ज़ेर बहस लाया गया था, तो क्या कारकर्दगी रही उनकी? आज बिल्कुल इस हवाले से जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उनकी जानिब से जो उन्हें इलाके तफवीज़ किए गए, उन इलाकों में शहर के जो परचून बाजार है, मुख्तलिफ बाजार जो है वहाँ पर जाकर जो है रेट्स को जो है वो चेक करते हैं, और मुनाफाखोरों या जो रेल लिस्टों पर अमल दरामद नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन जो शहर की होलसेल मार्केट और जो शहर की सब्ज मंडियाँ हैं, इससे मुतालिक जो है इजलास में भी किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई कि यहाँ पर अमल दरामद किस तरह करवाया जाए, क्योंकि सरकार की जानिब से 2 रेल लिस्टें जारी की जाती हैं, एक परचून रेल लिस्ट जारी की जाती है और एक होलसेल कीमतें जो है उनका तयन किया जाता है। होलसेल कीमतों पर ही जब जो है वो खिलाफ वर्जी शुरू होती है तो वो जो रेल लिस्ट परचून की है वहां तक ये कीमतें अजाफी जाती हैं, और शहरियों को दुगना महंगाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो सरकारी रेल लिस्ट में कीमतें बढ़ती हैं वो मार्केट तक पहुंचते पहुंचते दुगना जो है वो उनमें इजाफा हो जाता है, और अमल दरामद ना होने की वजह से शहरियों को इजाफी रकम खर्च करना पड़ती है सब्जियों और फलों की खरीदारी के लिए। ठीक है अब्दुल कादिर, मार्केट की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत भी बढ़ गई हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस सारिफीन परेशान हैं। शादबाग के इलाके शादीन पार्क में दिन भर गैस दस्तयाब नहीं होती। क्या वजूहात सामने आई हैं, रिपोर्ट करेंगे फ़ाहद अमीन। शदीद सर्दी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गैस गायब, गैस की बंदिश और लोअर प्रेशर की शिकायत में इजाफा हो गया। शहरी दिन भर गैस के इंतजार में ख्वार होने लगे। शादीन पार्क में दिन भर गैस दस्तयाब नहीं होती।
अहले इलाका सुबह का नाश्ता और रात का खाना भी बाजार से लाकर खाने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं गैस ना होने की वजह से LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गैस का इतना मसला है ना, रोटी पकाने के बाद हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि गैस आती ही नहीं है। बिल इतने आते हैं, गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। गैस बिल्कुल ही नहीं आती। सुबह यकीन माने खाना खाने के बगैर आते हैं, दोपहर को आते हैं, जाते हैं, सिलेंडर भरवाते हैं, फिर खाना खाते हैं। बहुत ज़्यादा किल्लत है यहाँ पे। अहले इलाका का कहना है कि मुतवस्सत तबके के लोगों के बस की बात नहीं कि रोजाना की बुनियाद पर LPG सिलेंडर भरवाएं। हर माह बिल भी अदा कर रहे हैं मगर गैस मुयस्सर नहीं। सियासी मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। लगता है कि अप्रैल में इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन में जारी है और जब 2 असम्बली टूटेंगी तो इंतखाब तो करवाना पड़ेगा। इमरान खान ने अरकान कौमी असम्बली का 28 दिसंबर को इस्लामाबाद में इजलास बुला लिया है, जबकि फवाद चौधरी कहते हैं कि असम्बलियाँ हर सूरत तहलील होंगी। इस बारे रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। ज़मान पार्क में सीनियर नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को एतमाद में लेना था। चौधरी परवेज इलाही के हवाले से सवाल का जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा कि अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बाल ना खेले। परवेज इलाही को जब कहेंगे असेंबली तोड़ देंगे। इमरान खान का कहना था कि PDM इंतखाबात से खौफजदा है। चेयरमैन PTI की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी के इजलास में PDM के खिलाफ मीडिया पर जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला हुआ। इजलास में फैसला हुआ कि तबाह होती हुई मईशत के हवाले से भी आवाज बुलंद की जाए। PDM की नाकिस गवर्नेंस और नाकाम खारिजा पॉलिसी को हदफ तनकीद बनाया जाएगा। आज़म स्वाति के लिए भरपूर आवाज बुलंद की जाएगी और एहतसाब के अमल को खत्म करने के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि जल्द पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला रहे हैं। एतमाद का वोट लेने के लिए हमारे नंबर पूरे हैं। कौमी असम्बली में इस्तीफों के लिए बुध को इजलास बुलाया है। असम्बलियाँ इंशाअल्लाह डिसॉल्व होंगी। हम अपना ये पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं। 186 बंदे पूरे करेंगे। इस वक्त 187 है हमारे पास इंशाल्लाह स्पीकर के अलावा। तो 187 बंदे पूरे करके अगले दिन एतमाद का वोट होगा और उसके बाद कब तक एतमाद का वोट लेंगे? ये बस हमारा चूँकि ये हो जाए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग हो जाए उसमें तय करेंगे। 28 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाले इजलास से इमरान खान वीडियो लिंक पर लाहौर से खिताब करेंगे। PTI अरकान असम्बली शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में पार्लियामेंट जाएंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कायद आज़म की वफ़ात के बाद साजिशों का सिलसिला शुरू हुआ। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान एक दोराहे पर खड़ा है। इमरान खान खींचा तानी के बजाय अवाम की खिदमत करें। मुस्लिम लीग नून लाहौर के ज़ेरे एहतमाम बाबाए कौम और नवाज शरीफ की सालगिरह के साथ साथ क्रिसमस के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई। ख्वाजा साद रफीक ने खुसूसी शिरकत की और दीगर लीगी अहदेदारों के हमरा केक काटा। तकरीब से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान ब्रिगेड जवानों में बदतमीजी का रुझान लाई। सियासत मुहज़्ज़ब तरीके और तमीज के दायरे में होनी चाहिए। सियासी इख्तिलाफ जरूर करें, लेकिन मुस्लिम लीगियों को, मुस्लिम लीग नून के लोगों को मियाँ नवाज शरीफ की इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि वो एक शाइस्ता इंसान है और वो कभी अपने मुखालिफ का नाम नहीं बिगाड़ते, कभी वो लाउड नहीं होते, वो मजलिस में भी ऊंची आवाज में बात ना करते हैं, ना करने की इजाजत देते हैं, अदब आदाब के दायरे में रहते हैं। बदकिस्मती से हमारी सियासत में गालन गलोच का कल्चर आ गया है। ये जो नई जमात बनाई गई थी जिसका नाम अभी ख्वाजा इमरान साहब बता रहे थे, प्रोजेक्ट इमरान, इसने बड़ा गंद मचाया है। तकरीब में ख्वाजा इमरान नजीर, राना मुबशिर इकबाल, जाफर मंदुखेल, सैफुल मलूक और ख्वाजा अहमद हसान समेत दीगर ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक कहते हैं अगर नंबर पूरे होते तो इत्तेमाद का वोट ले लेते। अप्रैल में बल्दियाती और 15 अगस्त के बाद इलेक्शन जाएंगे। ख्वाजा सलमान रफीक बोले इक़्तिदार में वापसी के लिए अवाम की खिदमत करना होती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा सलमान रफीक ने UC 147 में तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर बराए इक्तिसादी अमूर सरदार अयाज सादिक ने चौधरी परवेज इलाही को नसीहत कर दी। बोले कि ध्यान रखना इमरान खान एहसान फरामोश है। परवेज इलाही साहब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का कौल याद रखें। आपने एहसान किया, हुकूमत बनाई, याद रखिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा था जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। तो आप इमरान खान के शर से
जरूर डरिएगा। सरदार अयाज सादिक ने पीटीआई को चैलेंज करते हुए कहा कि आए मईशत की बर्बादी पर बात करें। अगर इमरान खान असेंबली तोड़ना चाहते तो ऐलान के वक्त क्यों ना तोड़ी। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, आपको असेंबली तोड़ने की जल्दी क्या है? अगर इक्तदार में वापस आना है तो लोगों की खिदमत तो करो। और नाज़रीन, सहरंगेज शख्सियत के मालिक बानी पाकिस्तान के सियासी सफ़र को हर दौर में एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता रहेगा, जिसमें उनकी अपने मकासद से लगन पूरी तरह से अयां होती है। उसूल पसंदी हमेशा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासत का महवर रही। इस बारे रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का सियासी सफ़र 1906 से शुरू होता है, जब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। मुतअद्दिद तारीखी हवालों से ये बात वाज़ेह होती है कि वो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बराबरी की सतह पर बेहतरीन ताल्लुकात के पुरजोश हामी थे। जब तक वो ये समझते रहे कि मुसलमान और हिंदू मिलकर रह सकते हैं, तो तब तक उन्होंने दोनों कौमियतों के दरमियान भाईचारे की फ़ज़ा कायम करने के लिए अनथक मेहनत की। जब उन्होंने देखा कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ की ज़्यादा बात करती, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को, जो उनके हकूक़ हैं उनको वो कर रही हैं, पसे पुश डाल रही हैं, तो फिर उन्होंने बाद में फिर कांग्रेस से अलहदगी की। कायद-ए-आज़म की सियासी ज़िंदगी का दूसरा दौर 1913 में शुरू होता है, जब उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन इस दौरान उनकी कांग्रेस से भी वाबस्तगी बदस्तूर बरकरार रही। जब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि कांग्रेस हर हाल में हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है, तो 1920 में उन्होंने कांग्रेस को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया और अपनी ज़िंदगी मुस्लिम लीग के लिए वक्फ कर दी। ये उन्हीं की क़यादत का करिश्मा रहा कि कमज़ोर सी मुस्लिम लीग एक भरपूर सियासी कुव्वत बन गई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो कांग्रेस ने एडमेंट रवैया अपनाया, उन रवैयों ने कायद-ए-आज़म को एक राह पे लगा दिया, लामा इकबाल को भी लगा दिया और दीगर कायदीन को भी, कि को एग्जिस्टेंस इज़ नॉट पॉसिबल, वी हैव टू हैव अ सेपरेट स्टेट इन ऑर्डर टू सेव द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 1940 के आगाज़ तक कायद-ए-आज़म को अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका था कि अब मुसलमानाने बर्र-ए-सग़ीर के लिए एक अलग वतन हासिल किए बगैर कोई दूसरा चारा नहीं है। जब उन्होंने ये समझ लिया तो फिर कोई लालच, कोई तरगीब उन्हें अपने मकसद से हटा न सकी। इसी साल मुसलमानाने बर्र-ए-सग़ीर ने उनकी क़यादत में एक अलग वतन हासिल करने का तहैया कर लिया और फिर सिर्फ 7 ही बरसों के दौरान दुनिया के नक्शे पर एक नया वतन नमूदार हो गया। कायद-ए-आज़म की वह शख्सियत थी जिनकी हर बात को सच भी समझा गया और अपने लिए एक रहनुमा भी समझा गया। तो ये खासा, ये जो इनफरादियत थी, ये सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को हासिल हुई। अगर वो सच्चाई और दयानत ना होती उनमें, तो पाकिस्तान कभी हासिल ना होता। कायद-ए-आज़म के शानदार सियासी सफ़र का इख्तिताम 11 सितंबर 1948 को हुआ, जब वो अपने खालिक हकीकी के हुजूर पेश हो गए। तब वो बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान खिदमत अंजाम दे रहे थे। 11 सितंबर और 25 दिसंबर को हम हज़रत कायद-ए-आज़म का तज़किरा बहुत जोश व खरोश से करते हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर इसके साथ साथ कायद-ए-आज़म का तर्ज़ ज़िंदगी, उनका तर्ज़ सियासत और उनके अफ़कार का अमली रंग हमारी ज़िंदगियों में भी दिखाई दे, कि बात तो इसी से बनेगी। कैमरामैन फैसल रहमान और मोहम्मद शहबाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, कायद-ए-आज़म ने अपनी मेहनत से नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं। गवर्नर पंजाब लिकुर रहमान का यौम कायद पर तक़रीब से खिताब कहा, कायद-ए-आज़म ने अनथक मेहनत करके बरसगीर के मुसलमानों को अलग वतन दिलवाया। सच का प्रचार और हक का साथ देना कायद-ए-आज़म की शख्सियत का खासा था। मुश्किलात से आपने घबराना नहीं है। कायद-ए-आज़म को ज़रिया बनाया, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से आगे बढ़ते रहे और एक नामुमकिन होने वाला काम, न सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी में मदद मिली, बल्कि कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों के लिए एक अलग खित्ता बनाया पाकिस्तान। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी रहनुमाई की बात है। प्यारे बच्चों, मुश्किलात, वालिदैन का चले जाना और मुख्तलिफ़ किस्म की माली मुश्किलात होना। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी जब इंग्लिस्तान पढ़ने गए थे, पीछे उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, फिर कारोबार बहुत मुश्किल हालात में चला गया, तो मुश्किलात का शिकार हुए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जब भी मुश्किलात का शिकार हों, हमें हौसला नहीं हारना चाहिए। सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि बाबाए कौम ने अनथक कोशिश से पाकिस्तान बनाया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को पूरी कौम खराज अक़ीदत पेश करती है। आज हम तारीख़ अहम मोड़ पर खड़े हैं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन।
तहरीक-ए-इंसाफ सेंट्रल पंजाब और डिस्ट्रिक्ट लाहौर के ज़ेरे एहतमाम पार्टी ऑफिस जेल रोड में कायदे-आज़म डे और क्रिसमस के मौका पर मरकजी तकरीब का इनेकाद हुआ। सदर पीटीआई सेंट्रल पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुसूसी शिरकत की। कायदे-आज़म डे और क्रिसमस का अलग अलग केक काटा गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि इमरान खान हमेशा इस बात पर कोशां हैं कि हम आहंगी रहे। 75 साल में पाकिस्तान को तोड़ने की बारहा कोशिशें हुई। अल्लाह ने बहुत रहम किया है कि मुल्क चल रहा है। हमारे लीडर इमरान खान साहब उस बात पे हर वक्त आपको पता कोशां हैं कि जो हारमनी चाहिए कि हम खुश असलूबी के साथ एक दूसरे के साथ रहें। अल्लाह ताला हम सबके हाल पे रहम करे। इस 75 साल के अरसे के अंदर 12 दफ़ा कोशिश हुई कि पाकिस्तान की तोड़फोड़ हो, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी रहम किया पाकिस्तान पे। पाकिस्तान चल रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद का मजीद कहना था, हमें जिस्मानी आज़ादी तो मिल गई लेकिन जहनी तौर पर अभी भी आज़ाद नहीं हुए। कैमरामैन जुनेद के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह की खुशी नायब सदर मुस्लिम लीग नून राना मशहूद की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। सालगिरह की खुशी में केक काटा और पार्टी वर्कर्स को हुस्न कारकर्दगी अवार्ड से भी नवाजा गया। बानिया पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्नाह और कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की सालगिरह मोन मार्केट गुलशन रावी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां देकर पाकिस्तान हासिल किया है। कायद आज़म की वफात के बाद जिन्होंने मुल्क संभालना था उनको साइड पर कर दिया गया, जिसको अवाम लाती है। अगर उनको काम करने दिया जाए तो पाकिस्तान इंडिया से आगे होगा। बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर एक ऐसा खेल शुरू किया गया कि जिनका काम मुल्क संभालना था उनको साइड पे कर दिया गया और ऐसी ऐसी साजिशें इस मुल्क में हुई कि हमने फिर नतीजा 1971 में पाकिस्तान को 2 लख्त होते देखा। हम समझते हैं कि जिसको अवाम वोट देकर लाती है, अगर उसी को फैसले करने का इख्तियार दिया जाए तो ये मुल्क इंडिया से भी आगे हो। राना मशहूद ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ ने नफरत की सियासत को परवान चढ़ाया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा था तो वो धरने शुरू कर दिए गए। IMF और वर्ल्ड बैंक ने कह दिया था कि पाकिस्तान अगले 2 माह में दिवालिया होने जा रहा है। 22 घंटे की लोड शेडिंग थी। इन तमाम चीजों के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब ने तो आके ये नहीं कहा था कि पिछले लूट के ले गए। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी टीम को बिठाया, प्लानिंग की, यहां से लोड शेडिंग का खात्मा किया, मईशत को पैरों पे खड़ा किया, इंडस्ट्री को खड़ा किया। और हमारा मुखालिफ पाकिस्तान के मुखालिफ वो क्या करते रहे कि पाकिस्तान को हम गर्दाब से निकाल रहे थे और 2013 से ही एहतजाज शुरू कर दिया गया। तकरीब में पार्टी वर्कर्स को हुस्न कारकर्दगी अवार्ड से भी नवाजा गया। वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाहौर में भी मसीह बरादरी ने अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस जोशो जज्बे के साथ मनाया, जबकि कैथेड्रल चर्च में तकरीब मुनक्किद हुई और DC लाहौर और DG पंजाब फूड अथॉरिटी भी इस तकरीब में शरीक हुए। क्रिसमस का त्यौहार मसीही बरादरी खुशियों से सरशार। लाहौर में मसीही बरादरी ने अपना मजहबी त्यौहार रवायती जोश और जज्बे से मनाया। कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस के हवाले से खुसूसी तकरीब हुई। मसीही खवातीन, मर्द और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। क्रिसमस की मुनासबत से मजहबी गीत गाए गए। तकरीब में DC लाहौर मोहम्मद अली और DG फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक शरीक हुए। मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी और मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से भी हमारा यही पैगाम है कि हमारे जो मसीही बहन और भाई इस मुल्क की तरक्की में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उनको वो हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं और हम उन्हें समझते भी हैं, तो आज हम उनकी खुशियों में बिल्कुल बराबर के शरीक हैं। ये पाकिस्तान हमारा एक गुलदस्ता है तमाम मज़ाहिब का, तमाम पाकिस्तानी हैं यहाँ पर, हमें पाकिस्तानियत को फ़रोग़ देना है, इसी वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरी तरफ से दोबारा तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत बहुत आज की खुशियाँ मुबारक। मसीही बरादरी का कहना था कि क्रिसमस का त्यौहार अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है। हम सब मिलजुल कर इस पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएं। हमारी दुआ है कि
पाकिस्तान को खुदा अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से बचा के रखे और हमारा मुल्क खूबसूरती से दुनिया में एक मिसाल बने अमन और चैन की। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से शुरा में तहाइफ भी तकसीम किए गए। इस मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी का खास एहतमाम किया गया था। लाहौर में 6000 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात रहे। और नाज़रीन, में अस्पताल रोड की कहानी वही पुरानी है। गुज़श्ता कई साल से टूट फूट का शिकार रोड मुरम्मत न हो सका। रिहायशी और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे सलमान तारिक। कपड़ा मार्केट मियो अस्पताल रोड कई साल से टूट फूट का शिकार। टूटी सड़क रिहायशियों और दुकानदारों के लिए परेशानी का बायस बन चुकी है। रिहायशी दुकानदारों का कहना है कि खराब सड़क के बायस हादसात रूनुमा हो रहे हैं। तबाह सड़क की वजह से यहाँ रहना और कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। कारोबार हमारा ठप है। सारी चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि इतने परेशान। ये पीछे लेडी एचिसन हॉस्पिटल है, मियो हॉस्पिटल है, उसके मरीज हैं, यहाँ खड्डों के अंदर गिर गए बेचारे मोटरसाइकिल वाले। रोज हादसा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो मियो अस्पताल के मरीज़ हैं, जो ये लेडी एचिसन की पेशेंट हैं, वो सारे यहाँ से गुजर के जाते हैं और जब हम बैठे हुए देख रहे होते हैं वो जो ना इधर जो ना हादसात होते हैं। मियो अस्पताल रोड के रिहायशी और दुकानदारों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार इस सड़क को फौरी मुरम्मत किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, शदीद सर्दी और धुंध की लहर का सिलसिला भी जारी है। हद निगाह कम होने पर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद हैं। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज की हिदायत है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताएगा, मोटरवे यूज़र्स के लिए मुतबादल रास्ते कौन से होंगे? शहर के गिरदोनवाह में छाई हुई शदीद धुंध की वजह से आज जो मवासलाती निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से लाहौर से मुतसला तमाम मोटरवेज़ को जो हर किस्म की ट्रैफ़िक के लिए बंद किया गया और रात गए ये ट्रैफ़िक के लिए बंद किए गए थे। तकरीबन 10 घंटे गुजर चुके हुए हैं, अभी तक जो है हद निगाह बेहतर नहीं हुई, जिसकी वजह से मोटरवेज़ के तमाम जो लाहौर से मुतसिल सेक्शन है उनको बंद किया गया है। M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को लाहौर ता लीला जो है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। इसी तरह M3 लाहौर मुल्तान मोटरवे को फैज़पुर ता दरखाना तक का सेक्शन जो है इसे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। इसी तरह M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। और इस हवाले से मोटरवे पुलिस की जानिब से जो मुसाफिर हैं उनको धुंध में गैर ज़रूरी सफ़र करने से इज्तनाब करने की तलकीन की जा रही है। और इस हवाले से जो मोटरवे पुलिस है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि हद निगाह इंतहाई कम है, जिसकी वजह से मोटरवेज़ को मुसाफिरों और शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया, क्योंकि हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक हादसात जो है उनकी शरह या उनका खदशात जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसके बायस मोटरवेज़ को बंद किया गया। और जब तक हद निगाह बेहतर नहीं होगी तो हद निगाह 300 मीटर से ज़ायद होने पर ही मोटरवेज़ को खोला जाएगा। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पंजाब के मैदानी इलाकों और शहर लाहौर के गिरदोनवा मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध जो है उसकी शिद्दत में इजाफा हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से मोटरवेज़ जो है उनको बंद रखा गया है। जबकि मुतबादिल रास्ते जिसमें GT रोड और मुल्तान रोड शामिल हैं, वहाँ पर भी जो है मोटरवे वहाँ पर भी धुंध ज़्यादा होने की वजह से ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन जो हाईवे पुलिस है उसकी जानिब से भी इन शाहराहों पर भी जो है वो मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से इज्तनाब करने की तलकीन की जा रही है और धुंध में जो है फोग लाइट के इस्तेमाल करने और रफ्तार को इंतहाई महदूद रखने की तलकीन की गई है। और जो मोटरवे इंतज़ामिया उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि जब तक हद निगाह बेहतर नहीं होगी तब तक मोटरवेज़ को बंद रखा जाएगा। और नाज़रीन, बदलता मौसम न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों की सेहत पर भी बुरी तरह असरअंदाज होने लगा है। चिड़ियाघर इंतज़ामिया ने जानवरों की खुराक और इंतज़ामात को मज़ीद बेहतर बना दिया है। इस बारे रिपोर्ट करेंगी सामिया सईद। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, चिड़ियाघर में भी खसूसी इंतजामात, जानवरों की खुराक में तब्दीली और पिंजरों में खास इंतजामात कर दिए गए। डायरेक्टर चिड़ियाघर अजीम जफर कहते हैं, बदलते मौसम में जानवरों को सांस की बीमारियों का खदशा होता है। जानवरों की खुराक को बेहतर बनाकर इन्हें महफूज बनाया जाता है। जानवरों को भी तकरीबन वैसे ही चैलेंजेस हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं जैसे इंसानों को हैं। इसमें रेस्पिरेटरी हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है, कोल्ड हो सकती है, बुखार है। हमने न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करना होता है।
उनको ऐसी चीज़ दी जाती है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं जो इनके जिस्म में एनर्जी पैदा करें। डिप्टी डायरेक्टर चिड़ियाघर किरण सलीम कहती हैं, जानवरों को शहद, उबले हुए अंडे और ड्राई फ्रूट दिया जाता है। जैसे जैसे मौसम की शिद्दत में इजाफा होता जाता है, उसी तरीके से जो इनमें हमने मुख्तलिफ जो चेंजेस लाने होते हैं वो हम लेके आते जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, उबले हुए अंडों का इस्तेमाल, शहद और गुड़ का इस्तेमाल स्पीशी के मुताबिक ये हम एनिमल्स में कर रहे होते हैं। चिड़ियाघर में आए शहरियों का कहना था कि रात के औकात में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए मजीद कवर करना चाहिए। इसके ऊपर अगर प्रॉपर कवरिंग हो जाए, ये हवा का निज़ाम जो है इनके लिए बंद हो, हाँ लोग आते हैं उनके लिए कोल है, लेकिन इसके अलावा रात को ख़ुसूसन इस पर प्रॉपर कवरिंग हो जाए ताकि उनके लिए ये जो है ना ये जगह काफ़ी बंद हो सके और हवा वगैरह उससे वो बच सके। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि जानवरों को महफूज बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाते हैं। मौसम की शिद्दत किसी भी वक्त जानवरों पर असरअंदाज हो सकती है। और नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने हुसैन बहादुर दुरैशी का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि हुसैन बहादुर दुरैशी मेरी काबीना के काबिल वज़ीरों में से हैं। वो मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे मोनिस इलाही। हुसैन बहादुर दुरैशी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बतौर सूबाई वज़ीर अपने महकमे को बड़े अच्छे तरीके से चला रही हैं, जबकि हुसैन बहादुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया और वो बतौर सूबाई वज़ीर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर लीगी रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ ने वतन वापसी का फ़ैसला कर लिया है। हमजा शहबाज शरीफ इस वक्त अमेरिका में हैं और 5 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान हमजा शहबाज के मुताबिक लीगी रहनुमा 7 जनवरी को नून लीगी और इत्तेहादी पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत भी करेंगे। ज़राए का कहना है कि हमजा शहबाज को पंजाब में वज़ारत आला देने के लिए फौरी वतन पहुँचने का कहा गया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सैयद नूर ने मुलाकात की है। वज़ीर आला ने फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए लाहौर में जदीद प्रोडक्शन स्टूडियो बनाने का ऐलान किया है। जदीद सिनेमा कम्प्लेक्स भी बनेगा और वज़ीर आला ने कहा है कि ईरान के इदारे फारिबी और तुर्की के साथ मिलकर फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए फौरी इक़दाम करें और ईरानी और तुर्किश फिल्म मेकर्स की मुआवनत से फिल्म इंडस्ट्री को बहाल किया जाएगा। आपको बताएं कि लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप का फाइनल FG3 पोलो ने जीत लिया है और फाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद डायमंड पेड्स की टीम को 3-6 से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि इवेंट में 12 टीमों ने हिस्सा लिया। इस बारे रिपोर्ट करेंगी बिलाल हकीम। लाहौर पोलो क्लब में ओपन पोलो चैंपियनशिप का शानदार फाइनल मैच खेला गया। पोलो क्लब मेंबरान और फैमिलीज की बड़ी तादाद फाइनल से लुत्फानंदोज हुई। डायमंड पेंट्स की टीम ने पहले 2 चक्कर्स में बर्तरी हासिल की, मगर FG3 पोलो की टीम ने जबरदस्त खेल पेश करके तीसरे और चौथे चक्कर में मैच का पांसा पलट दिया। फाइनल के इख्तिताम पर फातेह टीम और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन नोमान इजाज के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज़। यौम कायद-ए-आज़म की तकरीबात लाहौर में पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया। शहरियों को सेहतमंद अवाम सेहत पाकिस्तान का पैगाम दिया गया। कायद-ए-आज़म मनाया सब ने अपने अंदाज में। पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन ने सर्द धुंधले मौसम में कायद से मोहब्बत का इजहार किया साइकिलिंग करके। जुलू पार्क से वागा तक निकाली गई साइकिल रैली में मर्दो ख्वातीन साइकिलिस्ट की बड़ी तादाद हुई शरीक। कामयाब पाकिस्तान के लिए सेहतमंद माशरे का पैगाम दिया। साइकिलिस्ट ने कहा कि खेल कौमों के इत्तेहाद में अहम किरदार अदा करते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी कौम के इत्तेहाद को ही अहम ख्याल करते थे। कायद-ए-आज़म की बर्थडे थी तो हमने सोचा कि इससे बेहतर कौन सा मौका हो सकता है कि हम अब इस रैली निकालें। कायद का एक मशहूर मतलब उनका कॉल है, उनका फरमान है कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ कैन अंडू पाकिस्तान। तो ये दुनिया के लिए मैसेज आएगा इस मौके पर, इस राइड के ऊपर। साइकिल रैली में DG रेंजर्स भी साइकिलिस्ट की हौसला अफजाई के लिए शरीक हुए। पाकिस्तान साइकिलिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मौज़म खान का कहना था कि रैली कायद से मोहब्बत के इजहार की कोशिश है, कायद का पैगाम आम करना है। आज पूरी कौम से मैं अपील करता हूँ कि वे उसके लिए आएँ और मिल के एक कौम बन जाएँ। और ये जो यकजहती का जो सिलसिला है, जो साइकिल रेस और रैली और जो है, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि हम साइकिलिस्ट बरादरी उनको खराज तहसीन पड़ें और एक कौम की सूरत में उनको जो है वो
सामने लेके आए। साइकिल रैली के शुरका पुरअज़्म थे कि हर शोबे के लिए कायद का अमल व अफकार मशअल राह है। नौजवान स्पोर्ट्स की तरफ आएँ तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं।